इस शरारती बच्चे ने हवा में एक सिक्का उछाला जो इस ऊंची बिल्डिंग के एग्जॉस्ट फैन में जाके अटक गया। उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे कई मेहमान नाच रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस फ्लोर के कांच पे दरारें आ चुकी है। इसके साथ टावर की पाइप भी हिलने लगती है और उसमें से एक पेच निकलकर एग्जॉस्ट फैन में अटके सिक्के से जा टकराता है और सिक्का उछलकर गैस पाइपलाइन में छेद कर देता है। वहीं इन सब बातों से अनजान गेस्ट टॉप फ्लोर पे खुशी से नाच रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। अभी एलिस नाम के इस लड़की को एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है। इससे पहले वो कुछ कर पाती ये कांच का फ्लोर टूट जाता है और कई लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। इस टावर की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर थी जो अभी नई ही बनकर तैयार हुई थी, इसलिए कई अमीर लोग आज इसमें पार्टी करने के लिए आए हुए थे। एलिस भी आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आई थी। हालांकि इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट थी, इस वजह से वो खचाखच भरी थी। लेकिन उसे क्या पता था ये उसका आखिरी डेट होने वाला है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी कांच के टूटने की वजह से मारा जाता है। वहीं कांच टूटने की वजह से फ्लोर पे भगदड़ मच जाती है और एक महिला बारबेक्यू की आग से टकराकर जल जाती है, जिस वजह से वहाँ पे भयंकर आग लग जाती है, क्योंकि सिक्के ने पहले ही गैस पाइपलाइन को छेद कर दिया था। इधर गार्ड सभी को सीढ़ियों से भागने को कहता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने लगते हैं। सिक्का फेंकने वाला लड़का सबसे आगे होता है, लेकिन तभी सीढ़ियाँ टूट जाती है और सभी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। सिर्फ सिक्का फेंकने वाला लड़का बचता है, जिसके बाद सभी लोग लिफ्ट से भागने के लिए उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट टूट जाती है और उसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। तभी एलिस देखती है कि छत पे क्रैक आ चुका है, जिसके बाद फ्लोर का आधा हिस्सा झुक जाता है और अधिकतर लोग कांच पे अटक जाते हैं। एलिस किसी तरह चढ़कर ऊपर आ जाती है और एक महिला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी जगह पे एक पियानो अटका था जिस पर वही सिक्का आकर गिर जाता है और सिर्फ एक सिक्के की वजह से वो पियानो उस ढलान से होता हुआ नीचे गिर जाता है और कांच टूट जाती है, जिस वजह से कांच पे अटके सारे लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तभी सिक्का फेंकने वाला लड़का किसी तरह से उतरकर नीचे आ जाता है और भागने लगता है। उसे लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन वही पियानो उसके ऊपर आकर गिर जाता है और वो मारा जाता है। कुछ ही मिनट में टावर पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर जाता है और एलिस एक बच्चे को बचाकर किसी तरह एक दीवार पे लटक जाती है, पर वो भी ज्यादा देर तक लटकी नहीं रह पाती और दोनों ही गिरकर मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब एलिस का पूर्वाभास था। जिसके बाद वो माइक पे सभी को वार्न करती है और वहाँ से हटने को बोलती है। उस दिन एलिस ने सभी की जान बचा ली थी, लेकिन बाद में एक एक करके सभी मारे जाते हैं, क्योंकि मौत से कोई भी नहीं बच पाया है। एलिस किसी तरह से 80 साल तक मौत से छिपकर बची रही, लेकिन अब वो भी मारी जाती है। जिसके बाद मौत एलिस के वंशजों पे पड़ जाती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है, क्योंकि उन्हें पैदा ही नहीं होना था। अंत में इन दोनों भाई बहनों को लगता है कि इन्होंने अपनी नानी की तरह मौत को चकमा दे दिया है, लेकिन अंत में एक ट्रेन आकर इन दोनों को कुचल डालती है और ये भी मारे जाते हैं।